इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबहु। शुरू करते हैं आज का सेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हो रही है कि ड्यूरिंग दौरे कुरान हम लोग सीरतुन नबी के सेशंस नहीं कर रहे थे, तो उसके बाद आज वी आर रिज्यूमिंग विद आवर सेशंस। अल्लाह ताला हम सब से यही काम कराते रहे हमारी जिंदगी के एंड तक इंशाल्लाह, और उस पर अमल करने की तौफीक भी अता करे। लीसा इज द होस्ट फॉर द डे। जैसे आप सब जानते हैं, हम लोग सीरत सहाबिया पढ़ रहे हैं। सीरत का मतलब होता है बायोग्राफी, द लाइफ ऑफ सहाबियात। सहाबियात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस थे, उनकी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की जो वाइफ्स यानी उनकी बीवियां, वो कौन हुई? वो सहाबियात हुई। तो हम उनकी सीरत पढ़ रहे वन बाय वन, उनकी लाइफ। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उम्मे रुमान के बारे में। उम्मे रुमान रजी अल्लाहु अन्हा, ये कौन थी और इनकी लाइफ से हमें क्या सीखना है और इनकी लाइफ से क्या मॉरल्स हमने उठाने हैं। हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि बहुत कुछ हमने सीखना है इनकी जिंदगियों से, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इनके बारे में हमें क्या कहा कि ये सब कौन है? रजी अल्लाहु अन्हा, अल्लाह उनसे राजी है, अल्लाह उनसे राजी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना, आपके साथ उठना बैठना, आपके साथ एक्चुअल प्रेजेंस में कुरान और इस्लाम की गाइडेंस, कुरान की तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए डायरेक्टली इनको मिलना, यही अपने आप में इनके लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है। और हमारे लिए उनकी लाइफ की झलकियों में हर जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ भी उनसे जुड़ी हुई है। सो इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल चेन जो हम पढ़ रहे हैं। उम्मे रुमान, इनके बारे में आप लगा दीजिए लिसा प्लीज ऑन द स्क्रीन। उम्मे रुमान कौन थी? इनका एक्चुअल नाम ज़ैनब था और ये लोग मक्का से बाहर रहते थे। फिर इनके शौहर हारिस, इनके शौहर का नाम मिलता है हारिस, इनके शौहर से इनका एक बेटा भी था तुफैल बिन हारिस। तो ये अपने बेटे और अपने शौहर के साथ मक्का में शिफ्ट हो गई थी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से कुछ वक्त पहले की बात है। तो जब ये मक्का में शिफ्ट हुई अपनी फैमिली के साथ, तो उस दौरान अरब में ये रूल था कि कोई भी किसी नए सिटी में शिफ्ट होता है तो वहां पर उसका कोई एक हलीफ होना चाहिए। हलीफ का मतलब गार्डियन, लोकल गार्डियन। तो ये जो इनके हस्बैंड थे हारिस, इनके लोकल गार्डियन वहां पर मक्का में बन गए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में क्या कहना, व्हाट अ सुपर्ब पर्सनालिटी। तो वो इनके दोस्त, इनके गार्डियन, इनके हलीफ बन गए और फिर बिजनेस में भी और लाइफ के दूसरे मामलात में वो एक दूसरे के साथी, कंपेनियन, पार्टनर्स थे। और उस दौरान ऐसा हुआ करता था कि ऐसी गार्डियनशिप और ऐसे हलीफाना ताल्लुकात होते थे कि मेरी जान तेरी जान। तो जो दोनों में से अगर कोई गुजर भी जाता, दोनों पार्टनर्स में से, तो दूसरा पार्टनर उसकी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी उठा लेता। दिस वाज द रिलेशनशिप। और फिर कभी उनके माल और यतीम बच्चों की भी हिफाजत करते। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि ये जो उम्मे रुमान थी, इनके शौहर, इनके हस्बैंड हारिस,
की वफात हो गई, वो गुजर गए मक्का में आने के बाद। तो फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि इनकी बेवा जो है ये उम्मे रुमान और एक बेटा भी है तुफैल, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको हर तरह से हेल्प करने की कोशिश की। फिर देखा कि ये बेवा है तो उनसे शादी कर ली, उनसे परमिशन ली, वो राजी हो गई तो फिर उनसे शादी भी कर ली। हालांकि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वाज ऑलरेडी मैरिड, उनकी वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ कुतैला, और उनसे उनकी बेटी भी थी अस्मा, अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ वाइफ एंड अ डॉटर, फिर से उन्होंने ये शादी क्यों की, ये सवाल आता है हमारे दिल में और आना भी चाहिए। तो देखिए कि थोड़ा सा हमें गौर करना है कि वो जो वक्त था, उस वक्त ये हुआ करता था कि नो फीमेल, किसी भी औरत को जो है अकेली नहीं रहने देते थे। अगर वो जवान है तो उसकी जल्द से जल्द शादी करने की फिक्र होती थी, अगर वो बेवा भी है तो बेवा से भी जल्दी कोई शादी कर लेता था, चाहे सेकेंड या थर्ड मैरिज ही क्यों ना हो, क्योंकि एक अकेली औरत कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय एनीबडी। और सारे खलीफ और सारे गार्डियंस इतने अच्छे भी नहीं होते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे, कुछ अलग भी होते थे जो गलत फायदा भी उठा लेते थे और एक्सप्लॉइट करते थे बेवाओं को और उनका माल हड़प कर जाते थे। जैसे अरब में और भी खराबियां थी कि बेटी पैदा होते ही अगर किसी की लड़की पैदा हुई है तो लड़की को जिंदा दफना दिया जाता था। लेकिन क्या हर एक इतना बुरा था? नहीं, वहां पर कुछ बुरे भी थे, कुछ अच्छे भी थे, जैसे आज का माहौल है। आज भी हम लोगों में भी कुछ अच्छाइयां भी है, बुराइयां भी है। तो अरब में भी अगर हर बेटी को वो जिंदा दफना देते थे तो फिर कहाँ, कैसे माँ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा कैसे वो जिंदा थी अगर उनके वालिद ने उनको दफना दिया होता? तो नो, हर फादर वाज अ गुड मैन। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कैसे वो बची? बिकॉज हर फादर वाज अ गुड मैन। तो हर कोई बुरा नहीं होता है। तो उस माशरे को भी, अरब को हम या प्री इस्लामिक पीरियड को भी हम पूरा का पूरा बुरा नहीं कहेंगे, वी कैन नॉट बी जजमेंटल। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की कितनी अच्छी क्वालिटीज थी कि वो उन्होंने अपने उस दोस्त, अपने उस पार्टनर की वाइफ को फिर अकेला नहीं छोड़ा, सपोर्ट करने के लिए उसने सुलूक किया और उस बेवा से शादी भी कर ली और बच्चे को भी अपना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब शादी हो गई, उम्मे रुमान वाज आल्सो वेरी हैप्पी विथ हजरत अबू बकर सिद्दीक, विथ हर न्यू हस्बैंड। और माशाल्लाह उस औरत के लिए भी इट इज नॉट इजी कि अपना एक बेटा होते हुए शादी करनी है एक दूसरे मर्द से। लेकिन एंड कोई भी औरत जो है हस्बैंड के बगैर सेफ नहीं होती। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो शादी कर ले और बहुत अच्छी सेफ्टी में आ जाए अपने हस्बैंड के साथ। माशाल्लाह उम्मे रुमान की भी शादी हुई और उनको हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से 2 बच्चे भी हुए। बेटी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, कौन नहीं जानता इनके बारे में, उम्मुल मोमिनीन बनी ये रज़ियल्लाहु अन्हा। और बेटा अब्दुर्रहमान। तो अब इनके कितने बच्चे हो गए? 3 बच्चे हो गए। अब क्या हुआ, उसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत हासिल हुई और आप कुछ डिस्टरबेंस है। हाँ, हाँ। तो लीसा कितने बच्चे थे उनके टोटल? दो बच्चे, टोटल 3। टोटल 3, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, अब देखिए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग करना शुरू की, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वाज अमंग्स्ट द फर्स्ट फ्यू
कि वो जल्दी से उन्होंने सुना और वो ईमान ले आए, और वो ईमान लाकर चुप बैठने वालों में से नहीं थे। ही वॉज सो हैप्पी टू हैव एक्सेप्टेड इस्लाम कि उन्होंने सबसे पहले अपने घर में जाकर अपनी बीवी, अभी कौन कौन बीवी थी, एक पहली बीवी कुतैला एंड सेकंड बीवी कौन थी लिसा? उम्मे रुमान। उम्मे रुमान, वेरी गुड। तो ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी दोनों बीवियों को भी इस्लाम की दावत दी। तो क्या हुआ, हजरत उम्मे रुमान ने जल्दी से इस्लाम कबूल कर लिया, अपने शौहर से उन्होंने सुना और उन्होंने शी वाज आल्सो वेरी फास्ट, क्विकली उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन उनकी जो दूसरी वाइफ थी कुतैला, मींस द फर्स्ट वन एक्चुअली, तो कुतैला रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत दिनों तक बहुत कोशिश की उनको समझाने की, उनको इस्लाम की ब्यूटी, इस्लाम की एक्सक्यूज मी, खूबसूरती बताई। जी बाजी। एक्सक्यूज, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। यस, दोनों दोनों एक साथ कभी भी नहीं थे। पहले उनको डिवोर्स दिया था जब भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। अस्मा की अम्मी को, पहली वाइफ को डिवोर्स दे चुके थे, बाद में वो कफील बने थे, बाद में ये बेवा हो गई और ही हैड टू मैरी हर। And as soon as he went home and he told her, she accepted Islam. Because आप जो बोल रहे हो ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ही वक्त में थी। दोनों एक ही वक्त में किसी भी सहाबी के पास नहीं थी। सबने एक, हाँ, एक तलाकशुदा से की पहले, फिर बाद ओके में बेवाओं से की। तो नो सहाबी हैड टू वाइफ्स एट अ टाइम, नेवर। ओके ओके ओके। सो दिस मस्ट बी कि ये पहले ही इस्लाम आ चुका था और उन्होंने अपनी बीवी कुतैला को इस्लाम की दावत दी, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत कोशिश की, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको तलाक दे दी। देखिए क्या क्या मोहब्बत थी इस्लाम से और अल्लाह से, कि नहीं मानती तो बीवी को उन्होंने डिवोर्स दे दिया। और हालांकि उनसे जो बेटी हुई हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बेटी ने एक्सेप्ट कर लिया माशाल्लाह। तो फिर तैला को उन्होंने डिवोर्स कर दिया था। और फिर ये जो शादी हुई उम्मे रुमान से, तो फिर उम्मे रुमान को जब उन्होंने इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया माशाल्लाह। एंड वो बहुत जल्दी इस्लाम के तौर तरीके, इबादत में इतनी मशगूल हो गई। शी वॉज वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट इस्लाम। इसी तरह हम जानते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ अपनी फैमिली ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों में भी, जैसे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल रहमान बिन औफ, ऐसे कितने लोगों को उन्होंने दावत दे दी। और दे वर अमंगस्ट द साबिकून अव्वलीन, अमंगस्ट द फर्स्ट कमर्स, जो जल्दी जल्दी इस्लाम उन लोगों ने कबूल कर लिया। अब कबूल करके सिर्फ बैठ नहीं गए, यहाँ पर हम जो उम्मे रुमान की बात कर रहे हैं रज़ियल्लाहु अन्हा, तो वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एज अ कपल एंड कंप्लीट फैमिली की बात होगी कि व्हाट अ ब्लेसेड फैमिली माशाल्लाह, कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ इस्लाम कबूल ही नहीं किया बल्कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिटरली लाइक अ बैकबोन बन गए, उनका फर्म सपोर्ट, जान से, माल से, वक्त से, हर वक्त वो आपके साथ खड़े और इस्लाम को फैलाने में पूरी फैमिली ने साथ दिया। अब देखिए कोई भी हस्बैंड ये काम नहीं कर सकता जब तक उसकी वाइफ का सपोर्ट ना हो। तो यहाँ पर जैसे आप सब जानते हो और हम पढ़ चुके हैं हजरत खदीजा, माँ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई तो वो आए दौड़े दौड़े और अपनी बीवी से उन्होंने कहा कि मुझे, मेरे साथ ये वाकया हुआ है। तो कैसे माँ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी उनको कंफर्ट किया, सपोर्ट किया, वो शी वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट द इस्लाम। वैसे ही एक बीवी का रोल होता है, किरदार। सो उम्मे रुमान प्रूव्ड टू बी परफेक्ट, जबरदस्त वाइफ। यानी बाजी ने हमको वाइफ के लिए कुछ वर्ड सिखाए थे लास्ट क्लास में, एहलिया, रफीक हयात, शरीक हयात और जोजा, बट आई प्रिफर कॉलिंग वाइफ, मेरे लिए इजी हो जाता है, आपके लिए भी। एंड माशाल्लाह देयर आर मेनी न्यू जॉइनीज आल्सो टुडे, अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि शौहर के घर में निगरान है, उसके माल, औलाद, इज्जत, हर चीज की। लेकिन सबसे वैल्यूएबल चीज क्या होती है लीसा घर में? मोहब्बत। मोहब्बत। ये जो मैंने बोली माल, औलाद, इज्जत, मोहब्बत चीज ये सब नहीं में है सबसे इम्पोर्टेंट बेटा, मोहब्बत इज नॉट चीज। 1 मिनट सी, यस यस, मोहब्बत चीज हाँ नहीं है। आपके सवाल को दोहराओ और फिर से हाँ, पूछो। आपने पूछा, सवाल सही है। आपने पूछा आई सबसे नो। कीमती चीज घर में क्या है, तो उन्होंने कहा मोहब्बत। मोहब्बत कैन नॉट बी कॉट, इट कैन नॉट बी यस, मोहब्बत हैंडल्ड। इज नॉट, हाँ मोहब्बत इज नॉट द राइट आंसर लीसा। तो आप फिर से सोचिए, 3 चीज मैं सिर्फ बोलती हूँ, माल, औलाद और इज्जत। अब बताइए तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल क्या होना चाहिए एक फैमिली के लिए? औलाद। औलाद, वेरी गुड। तभी आपने फिर से सोचा और बाजी ने भी आपको सोचने लगाया, वेरी गुड। तो औलाद सबसे इम्पोर्टेंट नेमत है जो अल्लाह ने दी, और इट इज नॉट ओनली अ नेमत, वो अल्लाह की अमानत भी है हमारे पास। तो कैसे उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक औरत पे होती है कि वो तरबियत करे। बिकॉज एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट कि वो माँ बनती है ना? वो बीवी एक का रोल बीवी प्ले की, करती है, हाँ बीवी का रोल प्ले करती है, देन वो माँ बनती है। एंड बीवी और माँ के साथ साथ पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना आज के जमाने में हाउस वाइफ, तो क्या वो हाउस की वाइफ है? नो, बट बिकॉज शी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द होल हाउस एंड एवरीथिंग विद इन। और बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की होती है, कमाने की एंड लाने की एंड सिक्योरिटी की। तो ये जब कंप्लीटली हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करें तो कितनी अच्छी लाइफ हो जाती है। और अगर हम वहां पर गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, जैसे आज हम समझते हैं लिबरलाइज्ड वुमन इज वन जो घर से बाहर निकल कर ही कमाए और लाए तो ही वो मॉडर्न वुमन है एंड लिबरल है, तो नो। अल्लाह ने हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है इंशाल्लाह हम उसे ऐसे ही निभाए, तो फिर वो कंप्लीट फैमिली कितनी खुशहाल फैमिली होती है। ओके, तो हाँ, हम कहा थे प्लस इस्लाम इज नॉट अ प्राइवेट दीन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा ने कि इस्लाम कोई हमारा प्राइवेट चीज नहीं है जिसे मुझे सिर्फ अकेले ही फॉलो करना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट मेरा ईमान, मेरा अमल। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक और उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा ने हमें ये स्टैंडर्ड सेट करके दिए कि वो वेल विशिंग कितनी थी उनकी पूरी सोसाइटी के लिए, और अपनी जान, माल, जिस्म, एवरी ऑर्गन उन्होंने वहां पे लगा दिया फैमिली के साथ। तवासो बिल हक, तवासो बिल सब्र किया। इसमें वाइफ का भी रोल है कि उन्होंने भी सपोर्ट किया कंप्लीटली। तो फिर जब उमर रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी एक्सेप्ट कर लिया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा कि अभी इस बात को सीक्रेट रखना, क्योंकि अभी तक जो है माशरा वहां पर बहुत शिर्क में था, ऑपोजिशन में था इस्लाम के लिए। और फिर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह खुशखबरी सुनाई जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मेरी बीवी उम्मे रुमान ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए माशाल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके घर पे आना जाना इस्लाम के लिए रोज आना जाना हुआ करता था। बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है माँ आयशा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज सुबह शाम हमारे घर में आते। क्यों आते? बिकॉज इस्लाम का सपोर्ट इस घर में था, यहाँ से इस्लाम फैल रहा था। वो अपने साथी से मशवरा लेते थे और सपोर्ट मिलता था। अब ये कब हो सकता है कि कोई किसी के घर में रोज आए जाए? जब बीवी भी इस चीज से राजी हो ना। हम तो उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में पढ़ रहे, तो वो बीवी भी राजी है ना कि हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में आते हैं माशाल्लाह।
और ये डिस्कशन और ये तबलीग का काम हमारे घर से हो रहा है. शी वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट. ये सपोर्ट सिस्टम कब होता है? जब वो बीवी सब्र के साथ एक अच्छी बीवी का रोल प्ले करती है. और बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पे मिली कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये हस्बैंड एंड वाइफ का शादी का जो रिश्ता है निकाह का, इसका पर्पस ही यही है कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे में सुकून तलाश करे. तो जब बीवी ऐसी हो और शौहर भी ऐसा हो कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करे, रिस्पेक्ट करे, प्यार करे, एक दूसरे की केयर करे, एक दूसरे के मिशन में उसके साथ हो, तो फिर वो इमोशनल सपोर्ट जो बीवी देती है, इसी से सुकून मिलता है शौहर को, और वो अपने मिशन में और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकता है. राइट बाजी? यस एंड यस, अल्हम्दुलिल्लाह. तो हमें चेक करना है अपने आप को. जब हम ये सीरत पढ़ रहे हैं ना, तो हम चेक करें कि क्या मैं भी एक ऐसी अच्छी बीवी हूँ, क्या मैं अपने हस्बैंड को इसी तरह सपोर्ट करती हूँ. कि हम पढ़ चुके हैं कि कैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु गुलामों को आजाद किया करते थे, और क्योंकि जिनको सताया जाता था, ऐसे गरीब गुलाम, उनको आजाद करते थे. तो आजाद करने के लिए पैसे की जरूरत होती है ना, पैसे भले वो खुद कमाते थे, लेकिन बीवी, अगर बीवी राजी नहीं है, बोलेंगे क्या करते हो रोज, क्योंकि ऐसे उनके हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के अब्बा ने उनको टोका था कि बेटा क्या तुम कर रहे हो, क्यों इतना पैसा इन गुलामों को आजाद करने में खर्च कर रहे हो, अगर यही करते रहे तो क्या फायदा, ये गुलाम गरीब तुम्हारे तो किसी काम नहीं आएंगे. तो बीवी भी टोक सकती थी ना, उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा भी टोक सकती थी कि आप ये क्या कर रहे हो, रोज जाके आप ये गुलाम, हर जुम्मा को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु करते थे गुलाम आजाद. तो शी कुड हैव स्कोल्डेड हिम, शी कुड हैव स्टॉप्ड हिम, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया, बिकॉज ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे, नेकी का काम कर रहे थे. तो वो बीवी वही अच्छी होती है ना, जो अपने खर्च कम करे और अपने हस्बैंड को उसके मिशन में सपोर्ट करे. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तशरीफ लाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में, तो पूरी फैमिली उनको वेलकम करती, खुश होती कि हमारे घर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, इतनी रहमतें, इतनी बरकतें, क्या खुशकिस्मती है. जस्ट इमेजिन. हाँ, और अगर हम समझ रहे हैं कि सिर्फ वही खुशकिस्मत थे, तो नहीं. जरा सा सोचिए कि आज हमारे घरों में बैठकर जूम पर हम लोग भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ रहे हैं ना, और सुन रहे हैं ना, तो हम भी तो खुशकिस्मत हुए. अल्हम्दुलिल्लाह. एंड जज़ाकल्लाहु खैरा टू और रिस्पेक्टेड ज़रीना बाजी की इट वाज हर प्लान. उनके दिल में अल्लाह ने ख्याल डाला कि हम सीरतुन नबी के सेशंस शुरू करेंगे, और अल्लाह ताला ने हम सब की मदद भी की. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इट, बट आई थिंक वी आर एंजॉयिंग इट द मोस्ट. कि क्या खजाना मिल रहा है हमको हर क्लास में. व्हाट डू यू से लीसा? Aren't we learning this? राइट बाजी. है ना? How are you feeling? Every Friday तुम आती हो हमारे साथ. अमेजिंग. मैं तो एंटायर रमजान भी मिस कर रही थी सीरतुन नबी. है ना? और हम लोग भी कितने लकी है ना, घर बैठे हम लोग ये सीख रहे हैं, तो हमारे घरों में ये डिस्कशंस हो रही है ना. तो जैसे तो जैसे वो घर खुशकिस्मत था जहाँ रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे, वैसे ही हम भी खुश नसीब है. हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है. अब हमें सिर्फ अपने अमल चेक करते चलना है इंशाल्लाह. ओके. फिर हम देखते हैं आगे कि कैसे हौसला बढ़ाया इस बीवी ने अपने शौहर का. और देखिए कि पैसा तो उसी का है ना, फिर क्या करना है, सिर्फ जबान से, वर्ड से अप्रिशिएट किया. तो वर्ड्स से, जबान से अप्रिशिएट करने से और सपोर्ट करने से वो खुद भी, उनकी बीवी भी
उस सदके में शामिल हो गई या नहीं? गुलाम आजाद करना कोई सबसे बड़ी नेकी है, माशाल्लाह, कितना बड़ा अजर है उसका। तो उसमें वो बीवी भी तो शामिल हो गई ना, ओनली बिकॉज शी सपोर्टेड, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बीवी जो कुतैला, शी डिड नॉट एक्सेप्ट इस्लाम ओनली, देन व्हाट हैपेंड अबाउट हर? तो आज हमें चेक करने हैं हर बेटा अंजुम, जब यस उनको बाजी। डिवोर्स दिया ना, जब भी जहालत थी, इस्लाम नहीं आया था। जब नहीं आया था इस्लाम तो तो बाद फिर में आया। बाजी